हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स 8 अगस्त को खत्म हुए हैं, लेकिन अभी तक जो गोल्ड मेडल की महक है और गोल्ड मेडल का जुनून है, गोल्ड मेडल की जो सुनहरापन है, अभी तक हर भारतीय के मन में है। तो आप लोग इस टाइम पे ये भी जानना चाहें कि भारत ने अब तक कितने गोल्ड मेडल भारत जीत चुका है ओलंपिक्स में। बात करेंगे शुरुआत से, जब ओलंपिक्स शुरू हुए भारत ने हिस्सा लिया, और भारत अब तक कितनी बार गोल्ड मेडल जीत चुका है। क्यों ये गोल्ड मेडल भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी तक बहुत ही कम मेडल्स जो है गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके मोबाइल पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। भारत ने ओलंपिक्स में अभी तक 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। पुरुषों की हॉकी टीम ने 8 का खाता है। सिर्फ और सिर्फ मेंस हॉकी टीम ने एज ए टीम 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद नोवा गोल्ड मेडल आया अभिनव बिंद्रा से, और 10वां गोल्ड मेडल था ये जो नीरज चोपड़ा से आया। ये दो इंसान जिन्होंने सिंगल जीता है, अदरवाइज 8 अभी तक एज ए टीम आए हैं। तो ओलंपिक्स में स्वर्ण जीतना किसी भी एथलीट या टीम के लिए सफलता का शिखर है, और भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा इस स्तर पर सफल होने वाले नवीनतम भारतीय हैं, जिनका नाम आजकल आप सुन रहे हैं, जिनको आप अच्छी तरीके से पहचान गए होंगे। फोटोज वीडियोज आप लोगों तक पहुंच ही गई होंगे। कुल मिलाकर भारत के पास ओलंपिक्स में 10 स्वर्ण पदक हैं, एक टीम के रूप में 8 बार, और ग्रीष्मकालीन खेलों में निशानेबाजी और एथलेटिक्स में 2 व्यक्तियों ने स्वर्ण पदक जीते। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कब और कैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारतीयों ने भारत का मान बढ़ाया है। सबसे पहला मेडल हमारे पास आया 1928 में एम्स्टर्डम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता। तो मेंस हॉकी टीम 1920 के दशक के अंत से 1950 के दशक तक अपराज्य रही, जिसने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में अपने अधिकार की मोहर लगा दी। शीर्ष पर इसका शासन 1928 में ओलंपिक स्वर्ण के साथ शुरू हुआ। ये वो दौर था जब हॉकी के जादूगर ध्यानचंद ने अकेले ही 14 गोल किए थे। उस टाइम पे भारत के कुल 29 गोल किए थे भारत ने, और 14 अकेले हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद ने किए थे। और उस टाइम पे किसी भी टीम के किसी भी सदस्य ने गोल्ड मेडल को अपनाने से इनकार कर दिया था। पूरा श्रेय दिया था जादूगर ध्यानचंद को। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दूसरा गोल्ड मेडल जीता 1932 में लॉस एंजल्स में। ग्रेट डिप्रेशन से जूझ रही दुनिया के साथ केवल 3 टीमें एलए गेम्स में भाग ले सकी थी उस टाइम पे। भारत ने अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के खिलाफ चतुष्कोणीय आयोजन में अपना दूसरा दूसरा स्वर्ण लेने के लिए सर्वोच्च शासन किया। ध्यान से देखिएगा आप इन ईयर्स को, हम बात कर रहे हैं आजादी से पहले की। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 11-1 से और यूएसए को 24-1 से हराकर गोल्ड मेडल को अपने नाम किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बर्लिन में भी 1936 में जीता गोल्ड मेडल। तो ध्यानचंद के नेतृत्व में ही ये मेडल आया। भारत ने बर्लिन ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की, और टीम ने फाइनल में मेजबान जर्मनी को 8-1 से हराया, जिसमें ध्यानचंद ने स्वर्ण पदक के संघर्ष में 4 रन बनाए थे। फिर 1948 में आजादी के बाद का पहला गोल्ड मेडल लंदन में लिया भारतीय मेंस हॉकी टीम ने ही, इंडियन मैन हॉकी टीम ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी अपना दबदबा जारी रखा, और लंदन 1948 में स्वतंत्र भारत के रूप में अपनी पहली ओलंपिक उपस्थिति में स्वर्ण पदक जीता। किशन लाल के नेतृत्व में भारत ने 5 मैचों में 25 गोल किए, और फाइनल में मेजबान ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से मात दी बेमली स्टेडियम में। ये आप ध्यान से देखें, 1948 में भी जहां पर मैच हो रहे थे उन्हीं कंट्री को हरा के आए, और 1936 में भी। अगला गोल्ड मेडल आया 1952 में हेलसिंकी से। कप्तान केडी सिंह बाबा थे उस टाइम पे, और उनके डिप्टी बलबीर सिंह सीनियर ने भारत को हॉकी में लगातार 5वां स्वर्ण पदक दिलाया। लेकिन फिनलैंड में सर्द मौसम और 2400 घंटे सातों दिन धूप से उबरना पड़ा। टीम ने पहले मैच में विदेशी परिस्थितियों में संघर्ष किया, लेकिन जब बात हुई तो चमक आई। भारत ने सेमीफाइनल्स में ग्रेट ब्रिटेन और फाइनल में नीदरलैंड को हराया था। बलबीर सिंह सीनियर ने 3 मैच में अकेले 9 गोल किए थे। अगला मेलबर्न
1956 में गोल्ड मेडल आया। तो भारत ने न केवल लगातार छठे स्वर्ण पदक की राह पर था, बल्कि मेलबर्न 1956 में पूरे टूर्नामेंट में क्लीन शीट रखने में भी कामयाब रहा। भारत ने सेमीफाइनल्स में जर्मनी को 1-0 से और पाकिस्तान को 1-0 से स्वर्ण पदक से बाहर करने से पहले ग्रुप चरण में सिंगापुर, अफगानिस्तान, यूएसए को भी हराया। अगला मेडल आया फिर से टोक्यो से, जहां की अब की बार फिर से ओलंपिक्स थे। टोक्यो से 1964 में गोल्ड मेडल जीता गया था और उसी धरती पर फिर से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी की लय 1960 में पाकिस्तान द्वारा तोड़ी गई। 1964 में वो फिर से शीर्ष पर वापस आ गए। 1960 का गोल्ड मेडल हमें नहीं मिला था। तो टीम को ग्रुप स्टेज मैचों के दौरान जर्मनी और स्पेन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 2 बार ड्रा हुआ, 4 बार जीतकर नॉकआउट में आगे बढ़ा और भारत फाइनल में पहुंचा। लगातार तीसरी बार पाकिस्तान का सामना किया और अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को 1-0 से हराकर अपना 7वां ओलंपिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 8वां पदक की बात करें तो 1980 में मॉस्को में ने पूर्ववर्ती ओलंपिक्स में 2 कांस्य पदक और निराशाजनक 7वें स्थान पर रहने के बाद भारत ने 1980 में एक स्वर्ण पदक के साथ फिर से वापसी की। एक खाली क्षेत्र में भारत ने 3 गेम जीते। फाइनल में प्रगति के लिए प्रारंभिक दौर में 2 ड्रॉ हुए। भारत ने मॉस्को में रोमांचक खिताबी मुकाबले में स्पेन को 4-3 से हराया और 8वां देश का स्वर्ण पदक जीता। ये था 1980 तक जब हमने स्वर्ण पदक जीते और उसके बाद काफी टाइम के बाद हमने जीता ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो के ओलंपिक्स में। स्वर्ण पदक हमने 8 एज ए टीम जीते मेंस हॉकी टीम से। उसके बाद नाम आया अभिनव बिंद्रा का, जिन्होंने की बीजिंग में 2008 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में आया था गोल्ड मेडल। तो भारत ने 21वीं सदी में व्यक्तिगत खेलों में बड़ी प्रगति की और 2000 और 2008 में भारोत्तोलन और निशानेबाजी में पदक जीते, लेकिन दोनों में से कोई भी स्वर्ण पदक नहीं था। हालांकि अभिनव बिंद्रा ने फिर बीजिंग 2008 में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा। बिंद्रा ने अपने अंतिम शॉट में लगभग 10.8 का स्कोर किया और ओलंपिक चैंपियंस का ताज पहनाया। भारत को एक बार फिर से गोल्ड मेडल की राह दिखाई। और अब जो आप सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा का नाम, उन्होंने एथलीट में जीता है। तो एथलीट में ओलंपिक मेडल गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे पहले खिलाड़ी हैं ये नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में किसी भारतीय के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने शीर्ष स्थान पर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और पूरे टूर्नामेंट में अपनी बढ़त बनाए रखी। 87.58 मीटर का उनका प्रयास उन्हें भाला स्वर्ण पदक दिलाने और टोक्यो 2020 में भारत की दौड़ को 7 पदक तक ले जाने के लिए पर्याप्त था। एक खेलों में उनका सर्वोच्च खेल था ये, जहां पर उन्होंने एथलीट्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर भारत का जो है एक तरीके से रिकॉर्ड बनाया। तो ये थी दोस्तों पूरी अपडेट्स। और क्या जानकारी आप चाहते हैं ओलंपिक्स के बारे में, कुछ और फैक्ट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए अगली वीडियो उसी टॉपिक पर हम जरूर बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए सुपर आइडियाज पर।